वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी का जो एग्जामिनेशंस 13 नवंबर 2022 को एआरओ मेरठ सेंटर पे कंडक्ट हुआ था। तो एग्जामिनेशंस में जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस 50 क्वेश्चंस का रियल आंसर्स आज के इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे, जितने भी सेक्शंस जैसे जीके, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, सभी रियल और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। मैं सभी एआरओ मेरठ के कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में यस का मैसेज कीजिएगा कि यस सर यही क्वेश्चन था, ताकि अन्य कैंडिडेट को बिलीव हो सके। वैसे जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस कराया जाता है वो 100% जेन्युइन होता है। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से पहले जीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, फिर उसके बाद जनरल साइंस के, फिर मैथमेटिक्स के। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस भी करूँगा और एक और पीडीएफ की जानकारी भी दूंगा आपको। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। देखिए, ये जो एआरओ मेरठ सेंटर का क्वेश्चन पेपर था, सेम राजपूत रेजिमेंट सेंटर का भी सेम यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है आने वाला जो एग्जामिनेशन है 15 जनवरी 2023 को, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेगा। और जितने भी कैंडिडेट 15 जनवरी 2023 के लिए वेट कर रहे हैं उनको मैं एक पीडीएफ बता दूं, ये मेरा खुद का नोट्स है। इसमें 2015 से लेकर 2021 तक के जितने भी अलग अलग एआरओ जेडआरओ सेंटर पर एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हैं, इसमें आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये रियल पेपर का सभी हैंड नोट्स है। टोटल 198 पेज का ये पीडीएफ है। यदि आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हैं, देख सकते हैं सभी सेंटरों का लिखा गया है, अलग अलग डेट का सभी, और ये 2022 तक अपडेटेड है। ठीक है, अभी 13 नवंबर को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है उसका भी क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। तो ये जो कैंडिडेट पढ़ लेते हैं तो सफिशियंट रहेगा इंडियन आर्मी के लिए। आपको अलग से कोई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चन, इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस सभी है, सभी सेक्शंस को इंक्लूड किया हूँ। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से ये मैथ के क्वेश्चन है और ये सभी रियल और ऑथेंटिक्स है। तो यदि आप ये पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इजीली परचेज कर लीजिएगा। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर पर आप पूछ सकते हैं कि कैसे इस पीडीएफ को बाई करना है, तो आपको जानकारी दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, टोटल 198 पेज का पीडीएफ है। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी ग्रुप सी सिविलियंस का एग्जाम हो रहा है उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। और जितने, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल जीडी का है, ट्रेड्समैन, क्लर्क का भी है, टेक्निकल, सभी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं। और जीके जीएस तो सब में लगभग सेम ही होता है, और मैथ का जो सेक्शन रहता है देख सकते हैं। आपको लास्ट वाला पेज दिखा देता हूँ, ये जो देख सकते हैं ये आज इंक्लूडेड हो गया है। ये अपडेटेड आपको पीडीएफ मिलेगा जो 15 नवंबर के लिए स्पेशली 15 जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं 13 नवंबर वाला इंक्लूडेड हो गया है। और इससे पहले इन्फेंट्री स्कूल महू सेंटर का जो सिविलियंस का एग्जाम हुआ था, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन पूछा गया, वो भी इंक्लूडेड है। और देख सकते हैं ये सिविलियंस का एग्जाम हुआ है, एमटीएस कुक, एलडीसी सबका सेम था, वो भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। आर्टिलरी सेंटर का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है सिविलियंस वाला। और उसके बाद ऑर्डिनेंस कॉर्प का भी है, काफ़ी अच्छा है ये, आप सभी के लिए आने वाले वैकेंसी लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इन्फेंट्री स्कूल के भी यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर देखिए एक और लेटेस्ट में एग्जाम हुआ था अग्निवीर जीडी का 16/10/2022 को, हिसार, हमीरपुर, मऊ, दानापुर सभी सेंटरों का ये सेम क्वेश्चन था, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया हूँ। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं लेने के लिए ये पीडीएफ जरूर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैंकों का बैंक कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं आरबीआई होता है। और देखिए इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था इसका स्थापना, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट मैं बताऊंगा, जैसे इसका मुख्यालय भी कभी कभी पूछा जाता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये भी पूछा गया, प्रतिभा सिंह पाटिल थी।
ठीक है। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, ये सेकंड नंबर की हैं महिला राष्ट्रपति, और ये आदिवासी प्रथम महिला है राष्ट्रपति। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके साथ साथ याद करते रहिएगा। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा ये रेगिस्तान है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन? सहारा है। वह भारतीय नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो नर्मदा और ताप्ती है, ठीक है, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन में सिर्फ नर्मदा था, यही आंसर था। बीसीजी का टीकाकरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। तो आप सभी जानते हैं बीसीजी का टीकाकरण क्यों दिया जाता है? टीबी से, यानी क्षय रोग से बचाव के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। पेट्रोलियम निर्यात करने वाला देश का संगठन का नाम क्या है? तो जितने भी पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं तो उस देश का संगठन का नाम है ओपेक। इसका आंसर सही था। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य आप सभी जानते हैं केरल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो ऑप्शन में विश्व भारती विश्वविद्यालय था, ये करेक्ट था। इसे पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? शांति निकेतन के नाम से जानते थे। 2007 में T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? आप सभी जानते हैं भारत जीता था, और उस टाइम जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आप सभी जानते हैं तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, इंडियन आर्मी के कैंडिडेट। इसके बाद में आप सभी को बीकानेर सेंटर के जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका मैं जल्दी ही सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति। और देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर ये ऐसा पूछा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हॉकी से है। और इसमें जो क्वेश्चंस बने हैं ये अगर 2015 से लेकर 2021 तक वाला मेरा पीडीएफ देखे होंगे जो कैंडिडेट, सब उसी में से आया है ये सारे क्वेश्चन। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक है। और ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में। ऑप्शन पे सिर्फ मुंबई था, अब कभी कभी ऑप्शन पे सिर्फ ट्राम्बे दिया जाता है। तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान। पानी का रंग कैसा होता है? तो लोग बोलता है कि नीला होता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि 3 हिस्सा में पानी है। ऐसा नहीं, पानी का जो रंग होता है रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। डैश हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है? तो ऑप्शन में फीमर था, बिल्कुल करेक्ट था। ये फीमर जो है हड्डी मानव के पैर में पाई जाती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है, और स्टेपिज जो होती है कान की हड्डी जो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ये आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। निम्न में स्तनधारी नहीं है? तो देखिए आप जानते हैं गाय ये स्तनधारी है, मनुष्य भी, मक्खी नहीं, हाथी भी स्तनधारी में आते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक का मुख्य संगठक है? तो ऑप्शन में अमोनिया था, NH3, ये जो है नाइट्रोजन उर्वरक का मुख्य संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन शाकाहारी है? तो देखिए मेढक, मछली तो खुद अपने आप में जो बड़ी मछलियाँ होती है खुद छोटी मछली को खा जाती है। इसके अलावा बहुत सारे कीट वगैरह खाते हैं। मेढक तो कीट पतंग को खाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। खरगोश जो होता है ये शाकाहारी होता है, और जो मानव होता है ये सर्वाहारी होता है, मतलब या तो वो मांस भी खाता है और हरा सब्जी भी खाता है। निम्न में से किसमें बर्फ की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शंस में था ब्लैक होल, धूमकेतु, ग्राहिका। ग्राहिका बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज थे कि ग्राहिका का मतलब क्या होता है। तो देखिए ग्राहिका मतलब होता है एस्ट्रॉयड, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उसी को ग्राहिका बोला जाता है। तो उसी में बर्फ की मात्रा अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन सही सी सही था, ठीक है। पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी पानी 0 डिग्री पर सेल्सियस पर क्या बनता है? बर्फ बन जाता है। उसके बाद देखिए सीसा का संकेत क्या होता है? पीबी होता है। ये भी कई बार पूछा गया आर्मी में। यदि किसी चुंबक को समान 4 भागों में काटा जाए तो फिर उसके क्विक फिक्स से जोड़ दिया जाता है। मतलब अगर फेविक्विक से जोड़ दिया जाए तो उसका व्यवहार डैश की तरह होगा। तो 4 चुंबकीय छड़ की तरह ऑप्शन में था, ये करेक्ट था आंसर। थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन ये वाला आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है? यानी ये ग्रहण करने वाला है। तो AB जो है ये सर्वग्राही होता है, जो सभी समूह से रक्त ले सकता है, दे नहीं सकता। O जो होता है सर्वदाता है, ये सबको दे सकता है। तो ये बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र पाया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है। तो आप जानते हैं
गुणसूत्र कितने होते हैं मानव कोशिका में? 46 होते हैं। अगर जोड़ी भी पूछा जाता है कितने जोड़ी, तो 23 जोड़ी होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के समान शरीर का रक्तचाप कितना होता है? काफी बार पूछा गया है, 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का वेग हवा में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो हवा के घनत्व पर निर्भर करता है, हवा के ताप पर करता है, हवा के दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से डैश रोग होता है। आप सभी जानते हैं आंखों की बीमारी ज़्यादा होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से। अगर बात करें आपके एग्जामिनेशन से, बी पूछ ले तो बेरी बेरी होगा, सी पूछ ले तो सकरवी होगा, डी पूछे तो रिकेटस नामक बीमारी होता है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा जरूर। अब लास्ट देखिए साइंस के क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 15 जीके और 15 जनरल साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग मैथ के क्वेश्चन देख लीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस पूछा गया था। अगर 3/5 रेशियो x, फिर यहाँ पर देखिए समानुपाती 1/5 अनुपात 2/3, तो x का मान ज्ञात करना था। ठीक है, ये 2 नहीं, x का मान ज्ञात करना है। तो अंदर अंदर वाला गुणा बाहर बाहर वाला गुणा बराबर कर लीजिए और कट पीट कीजिएगा तो x के मान 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप दिया गया है रेशियो में 2:3:5 के अनुपात में। तीनों कोणों का माप दिया गया है। ठीक है, तो त्रिभुज कैसा होगा ये पूछा गया। आप सभी बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करें कि रेशियो में इसका योग कितना होगा, तो 2 और 3 5 5 10 हो जाएगा। तो 10 रेशियो में जो आता है उसका योग कितना आ रहा है? 10। और इस तरफ तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अगर हम 180 में 10 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 1 अनुपात का मान निकल के आ जाता है। तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा 18। 180 में 10 से भाग लग गया तो 18 बार में कट जाएगा। 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 18। ठीक है, तो अनुपात 2 का मान क्या हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। उसके बाद अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब आप बताइए किसी भी त्रिभुज में एक कोण यदि 90 डिग्री हो तो कौन सा त्रिभुज होगा? तो समकोण त्रिभुज होगा। तो इजीली समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशंस वाला है। 2750 का 43% माइनस 2990 का 38% कितना होगा? तो 43 मतलब 43% का मतलब 43/100। इसको आप कट पीट कीजिएगा तो 46.3% आ जाएगा आंसर। इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ये मीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पर वही स्क्वायर वाला बात है। उसकी भुजा की लंबाई क्या होगा? ठीक है, तो देखिए भुजा मतलब ए। ठीक है, हम ए से डिनोट कर दिए हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से लिखा हूँ, तो भुजा स्क्वायर। तो ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 9√3। तो दोनों बराबर हो जाएगा फार्मूला और जो वैल्यू दिया गया है। आप कट कीजिए, √3 से √3 कट गया। उसके बाद देखिए ये साइड 4 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 9 36, यानी ए स्क्वायर का मान आ गया 36। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ए का मान हो जाएगा 6। तो वहीं पूछा है कि भुजा की लंबाई, यानी ए का मान 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। यदि ए एक काम शुरू करता है और दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। देखिए ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि काम कितने यूनिट का है। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। यही जो 30 आया है ये टोटल काम को दर्शाता है, मतलब हमें 30 यूनिट काम टोटल करना है। अब आप बताइए ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। 10 में 30 में हम 10 से भाग दे देंगे तो 3। एक दिन में ए जो है 3 यूनिट काम करेगा और बी कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में? तो 2 करेगा, क्योंकि 30 में हम 15 से भाग करेंगे तो 2 यूनिट करेगा। अब आप देखिए ये दोनों मिलकर एक दिन ये और एक दिन ये मिलकर 5 काम करेंगे। तो 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना कराना है? 30 काम कराना है, यानी इसका कितने मल्टीपल पर है? 6। तो इसको भी दिन को भी 6 के मल्टीपल पर कर दीजिए, 12 दिन। तो 12 दिन में 30 ये काम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेट पर। तो 12 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करें। और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ही होता है, या अगर मीटर में सब रहे तो वैल्यू तो मीटर क्यूब होगा। अब देखिए हाइट कितना दिया गया वृत्ताकार बेलन का, तो 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान 7 है तो आर का स्क्वायर 7 × 7 हो जाएगा, और एच का मान 15, कट पीट कीजिएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए 40 मजदूर 100 मीटर लंबी सड़क के मरम्मत के काम को 50 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो कितने मजदूर उसी काम को 40 दिन में कर सकेंगे। एमडीएच लगा लीजिए, एमडीएच का मतलब मैन डे एच मतलब आवर, इसको ऊपर रखना है, जितना वर्क हो रहा है जो भी काम हो रहा है उसको नीचे रखिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप देखिए 40 मजदूर, तो 40 लिख दिया मैन की जगह पर। 100 मीटर लंबी सड़क का मरम्मत का काम करना है, तो काम को नीचे लिखेंगे तो 100 लिख देंगे। 50 दिन में, दिन ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है फिर अब सेकेंड स्टेप में कितने मजदूर यानी कितने मैन, यहाँ पर देखिए कितने मैन को हम कितने मजदूर, तो हम मान लेते हैं एम मजदूर उसी काम को तो काम कितना है 100 काम कराना है 40 दिन में कर सकेंगे, तो एम का वैल्यू निकालना है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, तो एम का मान जो मैन हो जाएगा उसी काम को 50 दिन में कर लेगा। एमडीएच है, बिल्कुल सिंपल सा वैल्यू रखना है। अब देखिए कह रहा है ये ब्याज से क्वेश्चन आया था, एक राशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, एक राशि है, मान लो मूलधन है 100, ठीक है, वो 3 गुना होती है, तो मूलधन 3 गुना होने का मतलब होता है मिश्रधन 3 गुना होना, ठीक है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 3 गुना मतलब 300, 100 का यहाँ पर 3 गुना हो जाएगा 300, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज इसका अंतर देखिए 200 का हो जाएगा। तो ये जो ब्याज आया है, अगर ब्याज में हम समय से भाग देते हैं तो हमारा 10% निकल जाता है, तो ब्याज में हम 8 से भागेंगे तो 25% आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए अधिक कोण हमेशा डैश के बीच होना चाहिए, तो आप सभी जानते हैं अधिक कोण का मान कितना 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से छोटा, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 40 नंबर, एक नियमित बहुभुज की आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण के 5 गुना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप बताइए आंतरिक कोणों का योग कितना होता है n-2 गुणे 180, ठीक है, डिग्री। उसके बाद बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो 360 डिग्री। अब इसी को आपको बैठा देना है, कह रहा है कि आंतरिक कोण, ये जो आंतरिक कोण है बाह्य कोण का 5 गुना, बाह्य कोण 360 डिग्री, इसका 5 गुना हो तो बहुभुज की संख्या है, तो इसका n का मान निकलना है, कट पिट कीजिए आपका मान निकल जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा 12। श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला यहाँ पर दिया था 4, 7, 11, 16, आगे क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ेगा, यानी 16 में हम 6 जोड़ेंगे 22 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही प्रॉफिट एंड लॉस के इजी क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है एक वस्तु को 16% के मुनाफे पर बेचा गया है। 16% मुनाफा का मतलब होता है उस वस्तु को 116% में बेचा गया है, ठीक है। 16% मुनाफे का मतलब उस वस्तु को 116% में बेचा गया, ये पहला एसपी है। फिर कहा जा रहा है यदि उसे 200 अधिक पर बेचा जाता है, ठीक है, तो मुनाफा बढ़कर 20% हो जाता है। अगर 200 में से अधिक को बेचा जाता है तो मुनाफा बढ़कर कितना हो जाता है 20%, यानी सेकंड जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 120% हो जाएगा, क्योंकि मुनाफा बढ़कर 20% हो जाता है। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस और सेकंड सेलिंग प्राइस का अंतर कितना निकला 4% का, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना का है, अधिक और कम, ये अंतर को दर्शाता है। तो 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, हमें तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, और हमें पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू निकालना है, तो 100 × 50 यानी 5000 आंसर हो जाएगा। अब देखिए श्रृंखला के रेंज ज्ञात करना है। रेंज का मतलब होता है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम और उसके बीच का अंतर, ठीक है। तो इसका रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो आप देखिए सबसे पहले इसमें मैक्सिमम वैल्यू 19 है, और देखिए इसमें देखिए डाटा को देखिए, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 19 है और मिनिमम कितना है 8 है। इसी का अंतर जो होता है रेंज होता है, इसको परास के नाम से भी जानते हैं। तो 19 में से 8 घटा लीजिएगा 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से वह कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाता है। ऑप्शन इस तरह था, तो आप सभी जानते हैं कि अंक जितने भी संख्या में अंक होते हैं उसको आप लोग आपस में ऐड करते हैं, यदि वो 3 से कट जाता है यानी 3 से विभाज्य होगा, तो आप ऐसा बी ऑप्शन होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा खुद, ये बी को आप लोग जोड़िएगा तो 42 आएगा, 42 3 से कट जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट जो ऑप्शंस लिखा है इसी तरह आया था, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये नोट्स बनाया गया है। एक लाइक जरूर बनता है और जरूर जुड़े रहिएगा चैनल से। बीकानेर सेंटर का भी
जल्द क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक डिस्क का कीमत 100 रुपया है, यानी एक डिस्क की जो एमआरपी है 100 रुपया है। फिर कह रहा है एक व्यापारी 3 डिस्क को कुछ परसेंट छूट देकर 275.50 में बेचा जाता है। 3 गो डिस्क को मतलब कुछ परसेंट देकर 274.5 में बेच देता है, तो छूट का दर ज्ञात करें। तो देखिए पहले आप देखिए प्रश्न में एक डिस्क का एमआरपी कितना दिया है 100 रुपया। अब हमको देखना है एक व्यापारी 3 डिस्क को बेचा है कितने रुपये में, तो एक डिस्क का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 274.50 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक डिस्क का जो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 91.50, भाग लगेगा 3 से। तो आप देखिए एक डिस्क का एमआरपी 100 रुपया है और उसे बेचा जा रहा है 91.50 में, तो कितना परसेंट का छूट होगा, तो 8.50 घटा लीजिएगा, 8.50 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक दी गई संख्या श्रृंखला में एक पद या तो उपलब्ध नहीं है या गलत है, वह कौन सा है, गलत वाले को चूज करना है। तो आप देखिए 1 2 5 10 17 29, अब इसमें बताना है कौन एक टर्म जो है गलत है। तो आप देखिए पहले 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर क्या है कि विषम संख्या बढ़ रहा है, 2 का गैपिंग पर देखिए, तो 9 बढ़ना चाहिए। 17 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 26 आना चाहिए, लेकिन 29 आया, यानी ये गलत वाला पद है, यही गलत है। अब देखिए विषम शब्द को चुने, ऑप्शन था चांदी, तांबा, सोना, तो ये तो सभी अलग, इसमें सबसे अलग है विषम है पारा। सही क्रम लगाए, तो देखिए सही क्रम में सबसे पहले क्या होता है, कमरा होता है, और कमरा से मिलकर घर का निर्माण होता है, और घर का निर्माण में आप लोग जानते हैं वो गली वगैरह भी निकलता है, ठीक है। और उसके बाद कस्बा आप देखते हैं गांव में अलग अलग कस्बा होता है, फिर कस्बा से जिला अलग अलग होता है, तो इस तरह ये क्रम लग जाएगा, ये सही था। ये 3 1 2 4 5 आंसर सही था। अब था यहाँ पर कितने एक है जिनके आगे 9 और पीछे 6 आ रहा है, यानी कैसा एक दिया गया है यहाँ पर श्रृंखला, इसमें कहा जा रहा है कैसा मतलब कितना एक है जिसके आगे 9 आना चाहिए और पीछे 6, यानी हमें 916 को देखना है। तो देखिए 916 कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ दिख रहा है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इस तरह 2 ही हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी है और ऐसे ही पूछा जाता है। कह रहा है एक आदमी अपने घर से पूरब दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। अब सबसे पहले आपको दिशा की जानकारी होगा। देखिए ये जो है आपका जो राइट साइड जो होता है इस तरह, ये पूरब होता है, ठीक है, ऊपर यानी उत्तर, ये उत्तर होता है, नीचे दक्षिण और ये पश्चिम, इसी पर आपको चलना होता है। कह रहा है एक आदमी अपने घर से पूरब की दिशा, ये मान लीजिए उसका घर है और पूरब है तो इधर चलेगा, तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर चल गया। फिर कह रहा है वह पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो इधर आएगा 2 किलोमीटर चल गया। फिर कहता है कि वह अंत में 9 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से देखिए 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वो उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा यानी ऊपर 9 किलोमीटर चलता है, तो पहले से ये 5 था तो ये भी 5 होगा, तो ऊपर बचेगा 4। अब कह रहे वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये पहले उसका प्रारंभिक बिंदु था और 9 किलोमीटर चला है ऊपर उत्तर की ओर, तो ये तो 5 हो ही गया, इधर ऊपर बचा 4, तो वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर दूरी पर है, तो 4 किलोमीटर आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, बहुत ही कम टाइम में आपको सारे सॉल्यूशंस कराया, और इसके बाद मैं विकास नयर सेंटर का आपको एनालिसिस दूंगा, ठीक है। और जो इच्छुक है, जिनको लगता है कि हमें एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है, तो 15 जनवरी 2023 के एग्ज़ाम को, तो ये आप लोग PDF जरूर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी मेहनत से बनाया गया ये PDF, ये सभी सेक्शंस मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।